आ जाओ भाई सारे के सारे, आप सभी को थर्मल पावर प्लांट घुमा के लाता हूँ। थर्मल पावर प्लांट बोले तो वह जगह जहाँ पर कोयले की मदद से भाप और फिर भाप की मदद से बिजली बनाई जाती है। वैसे हम जिस पावर प्लांट पे आए हैं ये खंडवा जिले में स्थित है और मैं यहाँ कॉलेज की साइड से विजिट करने आया हूँ। हरकतें भली मेरी वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई भी एक इंजीनियर है, तो बाकी सभी दोस्तों के साथ मैं भी प्लांट के अंदर जाता हूँ। यहाँ का तापमान मुझे थोड़ा हाई लग रहा है और अगर यहाँ का साउंड सुनना चाहते हो तो ये लो। ग्राउंड फ्लोर घूमने के बाद अब हम लिफ्ट की मदद से जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्लांट है ना, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। इन दो बड़े बड़े टरबाइन्स के बाद ये लगा हुआ है एक सुपर जनरेटर। और अब टाइम है एक ग्रुप फोटो का। इस फोटो को लेने की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई के ऊपर है। इन कूलिंग टावर्स को देखने के बाद आपको बैटल ग्राउंड के मिल्टा पावर की याद आ जाएगी। और वैसे ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर वीडियोस रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, नहीं तो मैं और डिटेल में आपको चीजें एक्सप्लेन कर पाता। कूलिंग टावर को सामने से देखकर इसकी वर्किंग को समझना और आसान हो गया और ये नजारा भी काफी सुंदर था। वैसे भाप को पानी में बदल रहा है, फिर भी पानी काफी ज्यादा ठंडा है। टरबाइन, जनरेटर और कूलिंग टावर को देखने के बाद अब हम देख रहे हैं कोल क्रशर। यहाँ पर कोल को क्रश किया जाता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्रशर तक कोल इन बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट्स की हेल्प से आता है। देखने वाली चीज ये थी कि यहाँ पर एक भी इंसान काम नहीं कर रहा था, सारे काम मशीन से हो रहे थे, कुछ इस तरह। पानी की सप्लाई यहाँ नर्मदा नदी से होती है और कोयला ट्रेन से आता है। इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपको ऐसी जगहों पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कोयले को बोगी से निकालने के लिए बोगी को पूरा का पूरा उल्टा कर रहे हैं। इस एक रेक के अंदर कोयले का 35 टन अमाउंट बनता है, जो कि केवल 2 मिनट में ही यहाँ पे खाली कर लिया जाता है। बाकी सभी इंजीनियर इस पावर प्लांट के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स भी हमारी मदद कर रहे हैं। ये लगा हुआ है पावर ट्रांसमिशन सेटअप। हम सभी सुबह से घूम रहे हैं, तो थोड़ा एनर्जी लेवल लो हो गया है, तो क्यों ना अब कैंटीन में चलकर पेट पूजा कर ली जाए। अभी हमारे बाकी सभी दोस्त लेट आने का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आपको खाना खाने के बाद मिलता हूँ। जा पहले पढ़ गया क्या पढ़ गया? अरे भाई ऐसा बोलो, जाओ पहले रिवीजन करके आओ। तुमने रिवीजन नहीं किया। रिवीजन तो करने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है ना, इसने पढ़ा ही नहीं अभी। हमारी पावर प्लांट विजिट यहाँ पर खत्म होती है और अब हम सभी जा रहे हैं हनुमंतिया टापू घूमने। ये मध्य प्रदेश की एकमात्र जगह है जो कि समुद्र वाला फील देती है। अब हम हनुमंतिया टापू पर आ ही गए हैं, तो चलो हनुमान जी के दर्शन भी कर लेते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो हमारे आशीष सर की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को ठंडे ठंडे गोले की पार्टी दी जा रही है। अब टाइम आ चुका है खंडवा से वापस भोपाल की ओर निकलने का। जैसे अनिल सो रहा है ना, वैसे ही थोड़ी देर पहले मैं भी सो रहा था। युवराज भाई की तरफ से सभी को बिस्किट खिलाए गए और अब डिनर के लिए हम रुके हुए हैं आष्टा में। मेन्यू में हमारे सामने है दाल बाफले और टाइम हो रहा है 10:30। भाई आज तो सफर कर करके ही हम थक गए। भोपाल पहुंचते पहुंचते हमें 1 बज गए थे। तो सभी को बाय करने के बाद मैंने आमिर भाई को कॉल कर दिया, क्योंकि मुझे बस स्टॉप से रूम तक बाइक से वही लेकर जाने वाले हैं। ये रही रास्ते की थोड़ी सी मस्ती। अपने